तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, तुम सिर्फ वो काम कर रहे हो जिसमें फेल होने के चांसेस है ही नहीं। यू कैन नॉट पॉसिबली गेट फेल्ड इन दोज थिंग्स दैट यू आर डूइंग करंटली डूइंग राइट नाउ। बट कौन से हैं वो काम जिसको तुम करे जा रहे हो? आगे बताता हूं आफ्टर द इंट्रो। हमारे पास इंट्रो नहीं है। ऑन टू द चैप्टर 1। ये एक बंदा है जो हर दिन लिंक्डइन पे 10 जॉब्स देखता है बट अप्लाई एक पे भी नहीं करता। ये एक बंदा है जो बिजनेस आइडियाज के नोट्स तो बहुत बनाता है बट साला कभी दुकान नहीं खोलता। ये एक बंदा है जो एक थंबनेल के एक फॉन्ट के लिए 4 घंटे वेस्ट करेगा बट वो वीडियो कभी अपलोड नहीं करेगा। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये लोग लेजी नहीं है ना, ये लोग ओवर अचीवर्स हैं। These people are come in top 1% of our country। उन कामों को करने में जो इन्हें कहीं आगे लेके नहीं जाएंगे। ये अपनी एनर्जी बचा नहीं रहे हैं ना, ये अपनी एनर्जी खर्च तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं बट खाली रियलिटी को टालने के लिए, बदलने के लिए नहीं। इनकी मेहनत रियल, इनका स्ट्रेस रियल, इनकी थकावट भी रियल, बट आउटपुट। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंटल मास्टरबेशन। आई नो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हो, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। मेंटल मास्टरबेशन इज अ प्रोसेस जहां पे एक बंदा खाली प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, इंफॉर्मेशन को गैदर डाउन करने में ज्यादा फोकस करता है rather देन टेकिंग एक्शन। और इससे उसकी मेंटली वो कितना एफ्ड अप हो सकता है, उसको कहते हैं काइंड ऑफ मेंटल मास्टरबेशन। डोंट टेक इट रॉन्ग वे प्लीज। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि तुम भाग तो रहे हो, अपनी पूरी मेहनत से भाग रहे हो, बट जिस ट्रेडमिल पे भाग रहे हो वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये मेटाफोर? सच बताना, अगर आया तो लेट मी नो, अगर तुम्हें इस मेटाफोर का मतलब समझ आया तो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, अब सवाल ये है कि तुम क्यों कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, तुम आलसी नहीं हो, तुम टेरिफाइड हो। यस, तुम डरे हुए हो। लेट मी टेल यू दिस, जब तक उस नोट्स ऐप में तुम्हारा वो बिजनेस आइडिया बंद है तब तक वो आइडिया परफेक्ट है। तुम्हें पता है कि कितना बढ़िया आइडिया तुमने निकाल लिया है। जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तब तक मैं कह सकता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ द सेंचुरी। क्यों? क्योंकि आई नो हाउ ग्रेट आई कैन बी। जब तक तुम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हरामखोर नोट्स में लिख के या जैसे रील्स वगैरह सेव करके भूल ही जाते हो कि ऐसा कुछ तुमने लिखा हुआ है। शिट, ये भी तो पॉसिबल है। ये नोट्स, प्लान्स, ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये सब दरअसल एक शील्ड है। वो शील्ड जो तुम्हें उस रियलिटी से बचाती है जो रियलिटी तुम्हें तुम्हारी शायद औकात दिखा दे। एंड सॉरी टू से, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट यस, इसलिए तुमने एक तरीके से मेंटल मास्टरबेशन को अपना एक सेफ हाउस बना लिया है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे ही तुम ट्राई करोगे कोई चीज में, तुम्हारी मुलाकात होगी फेलियर से। एंड yes, not everyone is capable of confronting failure। तो अब आगे क्या? सुनो, शायद कोई बंदा अगलियर फॉन्ट के साथ, बेकार थंबनेल के साथ मार्केट में मेरे से भी बेटर व्यूज ला रहा होगा। जब तुम शायद रिसर्च कर रहे होगे तब शायद कोई अपने फेलियर से सीख रहा होगा। 5 साल बाद तुम्हारे पास एक ही चीज बचेगी, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कुड हैव एक्चुअली बीन। आज अगर वही फेक सेटिस्फैक्शन वाली नींद आए तो अपना वो नोट वाला ऐप खोलना, उसमें देखना अगर तुमने कुछ चड़कते भड़कते प्लान्स लिख रखे होंगे तो ट्राई करना, सबसे इजीएस्ट वाले से ट्राई करने की कोशिश करना। बट अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि क्या ये एक नई शुरुआत है या एक प्यारा सा झूठ जो तुम अपने आप से बोल रहे हो। विद दैट, अनु मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।